गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एपी में 5.3 का तीसरा क्लास लेने के लिए जाएंगे हम। पहला क्लास के अंतर्गत 1 और 2 क्लियर कर दिए, दूसरा क्लास के अंतर्गत 3 पूरा क्लियर हो गया और आज आप लोग को बारी है 4 नंबर से। एक बार बतला दूं, जो 1, 2 और 3 अगर अच्छा से क्लियर कर लिए हैं तो 4 से बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आप लोग को। लेकिन है क्वेश्चन और थोड़ा स्टूडेंट हैं आप लोग, तो देखना क्वेश्चन को जरूरी है, ठीक है। और आप लोग आगे की ओर चलिए। आज जो 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा वो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए। योग प्राप्त करने का मतलब ये चीज जो SN, अगर योग कहे तो क्या दिया हुआ है SN 636 देख रहे हैं। प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। कितने पद का मतलब n लेना होगा आपको। इसमें दिया हुआ है a बराबर, देखिए a बराबर 9 और d बराबर A2 माइनस A1 यानी 17 घटे 9 यानी 8। आपको n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको SN का जो फॉर्मूला होता है वो लागू करना होगा। फॉर्मूला यही है, ठीक है। आप फॉर्मूला को फॉर्मूला के जगह पर रखना है। देखिए SN दिया हुआ है 636, तो यहां पर 636 बराबर n नहीं दिया हुआ है तो n को छोड़ देते हैं। 2 है तो 2 देते हैं। a का वैल्यू कितना है 9 है तो 9 देते हैं, प्लस n नहीं दिया हुआ है n को छोड़ देते हैं। d में 8 है, दे दिए। चलिए 636 को 2 से गुना करेंगे तो 1272 बराबर n, 9 को 2 से तो 18 प्लस यहां पर 8n घटे 8 हो गया। अब देखिए 1272 बराबर n, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n हो गया। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे, एक स्टेप और लेकर के चलेंगे। 1272 बराबर 10 को n से गुना करेंगे तो 10n जोड़ n को 8 से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर हो गया। यह एक समीकरण बनता है। देखिए यहाँ पे 8n स्क्वायर प्लस 10n घटे 1272 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे, थोड़ा छोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 चौके 8 प्लस 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 बराबर 0। इसलिए समीकरण जो आपको बन करके आएगा वो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n घटे 636 बराबर 0। देखिए आपको बतलाए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे आप लोग, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन रहा था। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप लोगों ने a और b का मान अलग अलग निकाला, या a का मान d का मान आप लोगों ने निकाला। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपको समीकरण द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण या तो फैक्टर तोड़ लीजिए इसको, और फैक्टर तोड़ने में अगर ज्यादा परेशानी होती है तो श्रीधराचार्य नियम है, वो श्रीधराचार्य नियम के अंतर्गत बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो 3.1 का यानी अध्याय जो 3 में था आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसका भी कुछ यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, और ये द्विघात समीकरण उसका भी प्रयोग हो रहा है। अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट को ये फैक्टर तोड़ने में परेशानी है, वो स्टूडेंट तो श्रीधराचार्य नियम लागू करेंगे ना। तो श्रीधराचार्य नियम हम भी लागू यहाँ पे कर देते हैं आप लोग को, ठीक है। नियम नहीं है श्रीधराचार्य नियम, आपको तो यहाँ पर फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। लेकिन श्रीधराचार्य, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 636 को और 4 को गुना करना है, फिर उसको फैक्टर करना है, तो इससे अच्छा है जो थोड़ा बड़ा लग रहा है समीकरण, तो यहाँ पर हम लोग श्रीधराचार्य नियम जो कहता है, जैसे देखिए यहाँ पर a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -636। आप फॉर्मूला जानते हैं
n इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी फार्मूला पर अगर हम बैठा दे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए यहां पे कहता है b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर घटे 4a और माइनस 636 हो गया बट्टा में 2 गुने a। अब देखिए -5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 गुने 636 बट्टा में 4 दूनी 8। यहाँ पर -5 प्लस माइनस 636 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 के 36 के 6 हाथ में 3 6 त्रिक 18 और 3 18 3 21 के 1 हाथ में 2 6 6 1 36 और 2 38 6 3 6 6 6 1 7 8 3 11 6 3 9 1 10। ये हो जाएगा आपको 25 जोड़ कितना 10 1 76 बट्टा 8। इसमें जोड़ दीजिए कितना 25 6 5 11 के 1 हाथ में 1 9 1 10 1 1 2 0 1। आपको यहां पर लेकर के चलिए कितना -5 प्लस माइनस कितना 10 20 1 बट्टा 8। अब देखिए फुल कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए यहां पर इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने का भी तरीका 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। ठीक है वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो देखिए 10 20 1 इसको थोड़ा समझिएगा सब आदमी। एक बार हम आप लोग को अभी तत्काल के लिए क्लास 8 में लेकर के चल रहे हैं। क्लास 8 में इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि वर्ग और वर्गमूल घन और घनमूल हम लोग 8 क्लास में बहुत अच्छा से पढ़े हैं। ठीक है तो इधर से हम लोग पेयर करते हैं। देखिए पहले ऐसे कर लेते हैं। अब यहां पर 1 1 से कट गया। अब उतरा 0 2 तो नहीं लगेगा। अब 0 1 1 मर्तबे लगेगा। ठीक है हो गया ना 201 कैंसिल कितना आया 101। तो यहां पर लिखेंगे -5 प्लस माइनस 101 बट्टा 8। अब देखिए -5 प्लस 101 बट्टा में 8 तो ये हो जाएगा आपको कितना 11 में से 5 गया तो 6 5 11 9 96 बट्टा 8 12 8 96 कट गया ना। एगो माइनस वाला होगा तो माइनस वाला तो आंसर लेना ही नहीं है। देखिए एक बार क्वेश्चन को देखिए अगर आप लोग यहां पर अगर फैक्टर को तोड़ लेते हैं कहां पर यहां पर 4n स्क्वायर जोड़ 5n घटे 636 बराबर 0। अगर ये फैक्टर को तोड़ लेते हैं तो आपको श्रीधराचार्य नियम यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये रूल याद रखना है जो n स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना किया जाता है। तो अगर 4 को 6 से 36 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 25 44। अब ये 25 44 को कितना कितना में तोड़ेंगे कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 25 44 और जोड़ने या घटाने के बाद आपको आएगा केवल 5। अगर ये फैक्टर आपको अगर याद है तो आपको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट को फैक्टर नहीं तोड़ने आता है। वो स्टूडेंट फैक्टर जो तोड़ने से अच्छा होता है ये फार्मूला लागू कर देना तो आप लोग ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। ठीक है ये फार्मूला का नाम श्रीधराचार्य नियम है। यही उस दिन आप लोगों से किया गया था क्लास में क्वेश्चन और आप लोगों ने नहीं बताया था। ये फार्मूला है श्रीधराचार्य नियम। यहां पर n नहीं अगर क्वेश्चन में x है तो x दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में y है तो y दिया जाता है। अभी क्वेश्चन में n था इसलिए क्या दिया मैंने n दिया। n इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद रहेगा ना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। देखने में लग रहा होगा यहां से ये जो कलर चेंज किए हैं इसलिए कलर चेंज किए हैं जो आप लोग समझिए ये उस स्टूडेंट के लिए है
जो स्टूडेंट को ये फैक्टर नहीं तोड़ने आता है। अगर फैक्टर नहीं तोड़ने आता है तो ये फार्मूला के अंतर्गत आप लोग आसानी से बना सकते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के लिए थोड़ा फार्मूला याद होना जरूरी है, समझ गए। और जब भी पढ़ाया जाता हो तो फोकस कीजिए जो क्या क्वेश्चन कह रहा है, सर क्या बतला रहे हैं। और स्टेप पे, जैसे ये स्टेप में अगर आपको दिक्कत होता है तो इसी स्टेप पे क्वेश्चन कीजिए। आप आगे पीछे कहीं माइंड को नहीं ले जाइए, ये मैथ है, समझ गए। पढ़ाई के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, ये समझ रहे हैं ना। स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पर भी हमें टच करना पड़ता है तब ये चलता है, और आपको माइंड को टच किया जाएगा, उसको तो केवल देख करके कैच करना है, तो ये काम करना तो थोड़ा टफ है ना। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए मन से, अच्छा से, तब जाकर के ये चैप्टर देखिए कितना स्लो स्लो हम पढ़ा रहे हैं। आज तीसरा क्लास जा रहा है, क्या जरूरी है जो तीसरा क्लास में भी क्लियर हो जाएगा? ये तो जरूरी नहीं है। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है क्लियर। इसमें कोई आदमी को कुछ कहना है क्या? बोलिएगा। सही है, आगे चले तो चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एपी का प्रथम पद, यानी प्रथम पद का मतलब क्या? ए, 5 दिया हुआ है। अंतिम पद, अंतिम पद मतलब ए एन, 45 दिया हुआ है। आपको ए है कि ए, सॉरी एन है कि ए एन है, ये चीज हम बाद में आपको बतलाते हैं। एन है कि ए एन है, ये चीज हम बाद में बतलाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। और योग कहता है आपको, योग कहता है ज्ञात करने के लिए 400, कहता है कि पदों की संख्या। अब क्वेश्चन को समझ करके देखिए, पदों की संख्या मतलब कौन चीज? एन, और सार्वंतर मतलब क्या? डी, आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यहां पर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जो अंतिम पद को ए मानेंगे कि ए एन मानेंगे, ए मानेंगे सॉरी एन मानेंगे कि ए एन मानेंगे, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद 5 है। नहीं, कहता है अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए एम एन मान लीजिए या ए एन मानिए, क्लियर हम बाद में कर लेंगे। और योग 400 है, योग 400 है। पदों की संख्या यानी एन, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है, तो पदों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है, और सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब बताओ, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो कौन फॉर्मूला पहले लागू करेंगे? एस एन लागू करेंगे कि पहले हम ए एन लागू करेंगे? अब यहां पर दोनों फार्मूला लागू हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर हम ए एन ज्ञात कर लेते हैं तो आसानी से डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा तो फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। देखो ए एन में दिया हुआ है कितना? 45, ए में दिया हुआ है 5, एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और डी भी नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे? 45 माइनस 5 बराबर, देखो एन का मान तो एनओ निकालना है ना, पहले वो फॉर्मूला लागू करो, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब देखो ये कितना दिया हुआ है? 400, एन नहीं दिया हुआ है, ए में कितना दिया हुआ है बउआ? 5, और इसमें दिया हुआ है 45। देखो ये फार्मूला से आसानी से निकल जाएगा क्वेश्चन में। 45 और 5 50, कितना? 25 आ जाएगा। अगर 25 आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर n बराबर 400 बट्टा 25, 5 के 25 25 और 5 अठे 40, 5 इकाई 5 और 16 पचे 80, n बराबर कितना निकल गया बुआ? 16। अगर n बराबर 16 निकल गया तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। ए एन का मान कितना है? 45 बराबर ए का मान 5 जोड़ 16 घटे 1, और यहां पर डी।
तो ये तो हो जाएगा 40, क्योंकि 45 में से 5 जाएगा तो 40, और यहां पर 15D, इसीलिए D बराबर 40/15। देखो 5 तिहाई 15 और 8 पचे 40, D बराबर कितना 8/3। आ गया ना। अगर क्वेश्चन को हम लोग अगर समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो कहीं से क्वेश्चन में कोई परेशानी है? देखो क्वेश्चन को, यहां पर तुमको कह रहा था ना प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45। अब अंतिम पद मेरा n हो रहा था या an हो रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आगे पढ़े तो कहता है क्लियर पदों की संख्या यानी n, फिर कहता है सार्वंतर यानी d। तो आप लोगों ने बोला पहले an लागू कीजिए, मैं भी an लागू कर दिया, लेकिन an लागू करने के बाद दो कंफ्यूजन, दो बातें निकालनी थी। कौन कौन? तो n और d, तो हम उस चीज को हटा दिए और क्या निकाले पहले sn निकाले तो आसानी से निकल गया n, और जब n निकल गया तो फॉर्मूला an बराबर बैठा दिए और d का भी मान निकल गया। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे चले। देखिए आज का क्लास एकदम प्यार से, मन से, सुंदर से पढ़िए आप लोग। आज वाला टोटल क्वेश्चन आप लोग को माइंड में घुस जाना चाहिए। अब देखिए कहता है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो अंतिम पद ऐसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या लिए थे? an। तो यहां भी आपको वही लेना है, a बराबर 17 और an बराबर 350 हो गया। और सार्वंतर मतलब d 9 दिया हुआ है। क्या कहता है इसमें कितने पद हैं? देखो क्वेश्चन को क्या कहा, कितने पद हैं यानी n ज्ञात करना है, और इसका योग क्या है यानी sn ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब बताओ इस क्वेश्चन में कौन फॉर्मूला लागू करेंगे हम लोग? इसमें क्लियर है an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। तुमको ये दिया हुआ है 350 बराबर a में है 17 प्लस n तो नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं, d में कितना दिया हुआ है 9। 350 घटे ये 17 प्लस में था तो इधर आकर के माइनस 9 को n से गुना करेंगे तो 9n घटे 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। बउआ 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 3 प्लस ये माइनस वाला इधर आकर के 9। अब यहां पर 9n सही है। आगे चलो 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 हो गया 9n। इसीलिए n बराबर 342/9। देखो कितना कटेगा, 9 तिया 27, 3 और 4 7, 9 अठे 72 कट जाएगा ना। 9 तिया 27 और 9 अठे 72 यानी n बराबर कितना निकल गया 38। तो यानी ये तो आपको क्लियर हो गया। अब कहता है Sn, तो Sn इक्वल टू n/2 और यहां पर a प्लस l का फॉर्मूला अच्छा रहेगा ना, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब देखिए यहां पर n का मान है आपको कितना 38/2, a का मान 17 और l का मान 350। अब क्या करेंगे, 2 इकाई 2 और 19 दूनी 38। आप लोग गुना भाग कर लीजिए, 7 3 1 5 1 6 है ना, 7 7 5 1 6 3। अब देखिए दोनों का गुना कितना होता है बताइए जल्दी जल्दी। गुना भाग आप लोग स्पीड कीजिए। कितना हुआ बउआ? कितना बोले बाबू? 6 9 7 3 सही है, एकदम कंफर्म है आप लोग? चलिए अगर आप लोग कंफर्म है तो हम भी कंफर्म है, हो गया। अब बउआ एक बात समझ लीजिए, कल वाला बात को फिर मैं आप लोग को रिपीट कर दूं। 30 सेकंड कितना कम समय होता है वो आप लोगों ने देखा?
ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं बार बार, टाइम इज मनी, मनी इज गॉड। ठीक है, इसलिए आप लोग हमेशा समझिए टाइम को। जब कैलकुलेशन की बात आए, कैलकुलेशन की बात, तो इतना स्पीड कैलकुलेशन करना है आप लोग को, इतना स्पीड कैलकुलेशन करना है जो क्वेश्चन हार जाए आप लोग से। ठीक है, ध्यान रखिए, बोर्ड पे आप लोग ध्यान रखिए, जैसे ही कैलकुलेशन की बात कहें और चट आप लोग कर दीजिए, या देखते रहिए, जो हम तो आपको समझाते हुए आगे चल रहे हैं ना, आप देखते रहिए जो यहां पर क्या कैलकुलेशन करना पड़े, और चट कैलकुलेशन का नाम लें और सर इतना होगा, तब मुझे भी मजा आएगा और आप लोग को भी मजा आएगा। अब जब 2 4 5 क्वेश्चन में अगर आप ऐसा कर दीजिएगा ना, आपको भी मन लगने लगेगा। ठीक है, केवल ध्यान रखिए क्वेश्चन पर, बोर्ड पे ध्यान रखिए जो हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आगे क्या रहा है, कह रहा है। जैसे अगर एक एक लाइन हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी अगर एक एक लाइन को अगर देखते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चन एकदम मजा से समझ में आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे चलें। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अब इस चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। कहता है डी बराबर, तो आपको डी दिया हुआ है 7, एन दिया हुआ है 22 और ए एन दिया हुआ है आपको 149। बउआ इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ए नहीं है। अगर हम ए ज्ञात कर लेते हैं तो एन ज्ञात करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए एन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कौन चीज, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, ये फार्मूला है। बउआ फार्मूला को भी ध्यान रखना है। 149 बराबर, ये तो मालूम ही नहीं है, एन में कितना है 22 घटे 1 और इसमें 7, 149 बराबर ए प्लस 21 और यहां पर 7, तो 149 बराबर ए प्लस 7 और 7 दूनी 14। अब देखिए 149 ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये माइनस हो जाता है तो ए का मान कितना 2 निकल गया ना। अब 2 का मान अगर निकल गया आप लोग, सॉरी ए का मान अगर आप लोग को निकल गया, तो अगर अब कहेगा 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, एस 22 बराबर कौन चीज n/2 इंटू ए प्लस कौन चीज एल। बउआ एन का तो मान मालूम है तुम लोग को, क्या मालूम है 22/2 और यहां पर ए का मान निकल गया है 2 और ए एल मतलब ए एन का मतलब होता है एल, तो ए एल में कितने हैं 149, 2 इकाई 2 और यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 दूनी गुने 149 अदू 151 फटक 1661। देखो बाबू एकदम क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे तो मौका नहीं देंगे किसी को बोलने का। हो गया ना तुरंत क्वेश्चन क्लियर। आपने कहां पर ध्यान दिया था, यहां पे, जो अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा और चट से आपने यहां पर आंसर रख दिया। इस तरह से आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी बन करके तैयार हो गया। अमरजीत कुछ कहना है क्या, नहीं कहना है बाबू, तो बोर्ड को देखिए, आप एकदम बोर्ड को देखिए, एक एक लाइन को देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत, आगे चले, रियली में आप लोग को समझ में आ रहा है ना अभी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो, अगला क्वेश्चन आज हमसे बाबू ने ना दिक्कत हो रहा है जो रुकने मौका नहीं मिलता है सो, अगर आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बतला दिए और कहते हैं आप आगे बढ़ाएं तब तो रोक करके लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, बना लिए हैं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन किसी उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 में माइनस प्लस वाली बात नहीं ना है जी, नहीं। क्या कहता है दूसरे पद कितना 14 और
तीसरे पद कितना 18 दिया हुआ है ना। देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे, a प्लस डी बराबर कितना 14 समीकरण 1, और यहां पर a प्लस 2d इक्वल टू 18 समीकरण। हो गया बउआ, कोई दिक्कत? ये चीज तो क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 घटे समीकरण 2 हो गया ना। देखो a प्लस डी और यहां पर a प्लस 2d हो गया। अब देखो नियम क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये माइनस से माइनस कट गया, d बराबर -4, ये माइनस से माइनस भी कट गया, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई, अब देखिए समीकरण 1 है आपको a प्लस डी, यही ना है, तो यहां पर a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर 14, ये 4 इधर आकर के माइनस, तो a बराबर कितने 10। बउआ a भी निकल गया और d भी निकल गया, तो n मालूमे है। देखो n बराबर कितने 51, a बराबर कितने 10 और d बराबर कितना 4, तो क्या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d नहीं लागू कर सकते हैं। कितना हो जाएगा इसमें, Sn बराबर n का मान कितना है बाबू 51/2, यहां पर 2, a का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 और d का मान 4 हो गया। तो Sn बराबर 51/2, यहां पर कितना 10 दूनी 20, अब 50 चौका 200 होगा, यानी 51 में से गया तो 50, अब 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200। अब देखो Sn बराबर 51/2, 200 कितना 20, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 हो गया। अब बताओ 51 को अगर 110 से गुना करेंगे तो 5 6 1 0, यानी 5110, और इस तरह से सही है 5610 5 6 1 0। अगर इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? देख लीजिए, केवल क्वेश्चन को आपको देखना है मन से, क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हाँ 1 मिनट, एकदम सही है, नहीं नहीं कहना तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम यहां पर ए एल कहता है निकालने के लिए, तुम्हारा कहना है जो सर ये फार्मूला, बउआ समझ लो, ये भी क्वेश्चन अगर आया तुम्हारे नजदीक, जो सर ये फार्मूला क्यों नहीं लागू किए, यहाँ पर ये फार्मूला क्यों नहीं लागू किए, यही ना कहना है तुम्हारा। तो समझो यहां पर अगर हम एन तो मालूम है, एन मालूम है, ए मालूम है, ए मालूम है, क्या एल मालूम है, एल तो मालूम नहीं है, इसीलिए यहां पर हम ये फार्मूला नहीं लगाए। हमें इसमें डी मालूम है, तो डी के लिए ये वाला है ना फार्मूला, ये ठीक है। और कोई दिक्कत? हाँ रहेगा तो लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका पहला पद जो आएगा उसका योग ज्ञात करना है, तो 7 पद का योग ज्ञात करना है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं S7 इक्वल टू कितना 49 होगा ना, 7 पदों का योग है 49, तो ये चीज तो क्लियर है। अगर कुछ दिक्कत, अगर ये क्लियर है तो क्या फार्मूला तो यह लागू करेंगे ना, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d हो गया। अब देखो ये कितना दिया हुआ है 49 बराबर n का मान कितने 7, और यहां पर 2a प्लस 7 घटे 1 और यहां पर d
हो जाएगा 49 बराबर 7/2 यहाँ पर 2a प्लस 6d हो जाएगा। अब देखो एक एक स्टेप को तय करो एकदम आसानी से, 2 को कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 3d, 2 से 2 कट गया, 49 बराबर 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d। बउआ अब अगर इधर गुना है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग, तो क्या हम लिख सकते हैं 49/7 बराबर a प्लस 3d की 7×7 = 49, इसीलिए a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा एक समीकरण। अगर एक समीकरण ये क्लियर हो गया, अगर एक समीकरण ये क्लियर हो गया तो उसी प्रकार से तुम लोग यहां पर क्लियर कर सकते हो कितना 289। सेम प्रक्रिया होगा एकदम, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। क्या बाबू, ये 289 बराबर n में कितना 17/2, यहां पर 2 गुने a का मान है क्या नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो छोड़ दो, n का मान मालूम है क्या 17, 1 d का मालूम है नहीं मालूम है छोड़ दो। 289 बराबर 17/2, यहां पर 2a जोड़ 16d। ठीक है, फिर वही काम 2 को कॉमन कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर a प्लस 8d। अब देखो 2 से 2 कट गया, एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, ये गुना है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग, a प्लस कितना 8d कट जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकेंड। बउआ इक्वेशन फर्स्ट तैयार करने में और इक्वेशन सेकंड तैयार करने में, यानी समीकरण 1 तैयार करने में और समीकरण 2 तैयार करने में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2। हो गया ना बाबू? तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसमें है a प्लस 8d इक्वल टू 17। जो नियम कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कट गया, -5d इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू 10/5 यानी कितना निकल गया ना। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, बउआ समीकरण 1 क्या है मेरा a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a का तो मान है नहीं मालूम, 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू कितना 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। क्या कहता है, तो इसके प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर ले लेते हैं क्या, ताकि a इक्वल टू कितना निकल गया 1, d इक्वल टू कितना निकल गया 2 निकला हुआ है, तो प्रथम यानी n का मान निकालना है, सॉरी n दिले है कि n का मान n ना होगा, यहां पर प्रथम पद कहता है तो ठीक है, n इक्वल टू n, Sn इक्वल टू निकालना है ना। तो Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। चलो बाबू इसी फार्मूला पर चलते हैं हम लोग, n/2 इंटू 2 1 प्लस n-1 d में कितना 2 हो गया, तो Sn इक्वल टू n/2 2 जोड़ 2n घटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, Sn इक्वल टू n²। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू n²। क्वेश्चन देखिए, एक बोर्ड तो हो गया जरूर, लेकिन एक बोर्ड में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, यहां पर केवल कहता था 7 पदों का योग ज्ञात करना है,
तो जब 7 पदों का योग कहा तो एगो समीकरण, 17 पदों का योग 289 है तो समीकरण 2 तैयार हो गया इससे। अब दोनों समीकरण को हल कर दिए तो डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। कहता है प्रथम पदों इसके प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी एन में रह जाएगा। अब योग ज्ञात करना है तो एन बराबर ज्ञात करेंगे, और एन ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल गया, n²। ये क्वेश्चन लगा करके आपको कोई मतलब इस क्वेश्चन लगा करके 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत? पूरा स्टेप को बारी बारी से देखिए, और अगर लगता है डाउट तो पूछिए। सही है, आगे चले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। देखिए 10 में इसमें 2 क्वेश्चन छुटा हुआ है, समझ गए? 2 क्वेश्चन छुटा हुआ है, इसलिए आज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन में हम पहले आप लोग को बोर्ड पे लिख करके समझा करके कल पहले क्लियर करेंगे, तब इसका आगे का जो प्रोसेस होगा, जो आगे का क्वेश्चन है वो बतलाया जाएगा। समझ गए? जब पीडीएफ तैयार हुआ तो 2 क्वेश्चन इसमें छूट गया है, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन आप लोग को हम समझाएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें दोनों है, थोड़ा ऐसा करके बैठाना था उस पर, वो नहीं बतलाया गया है, इस पर पीडीएफ में नहीं है, तो हम पहले वो क्वेश्चन क्लियर करेंगे तब बतलाएंगे। यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत? आज के क्लास में मुझे उम्मीद है जो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को फिर घर पर जाकर के 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके फिर मुझे फीडबैक दीजिए जो आप लोग को कैसा रहा आज का क्लास, तो हम फिर उस ढंग से आगे की क्लास आप लोग को हम देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।